नमस्कार, मेरा नाम है किरण यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही एक चुनाव जीतती है तो वैसे ही दूसरे चुनाव को जीतने की तैयारी करने लग जाती है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए बड़े फेरबदल की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी दो बड़ी कमेटियों की अगर हम बात करें, यानी कि संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की अगर हम बात करें, उनमें बड़ा फेरबदल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले इसी साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेन टारगेट है गुजरात। क्योंकि देखिए, गुजरात वो गढ़ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही काबिज रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गुजरात में मेजर मुकाबला रहा है। लेकिन इसी बीच गुजरात में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री कर ली है। नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। तो अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का एक रिवाज रहा है। देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस। इस बार अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता पर काबिज है। तो ऐसे में अगर हम रिवाज के अनुसार चलेंगे तो अब जो चुनाव होंगे इसमें कांग्रेस की बारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि इस बार ये मिशन डिलीट होगा। तो आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी एंट्री कर ली है। तो आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली और पंजाब में अब क्लीन स्वीप करके सरकार बनाई है, तो इस बार देखना ये है कि हिमाचल प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। क्या हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करके अपनी सरकार बनाएगी। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में मिशन डिलीट, मिशन रिपीट और मिशन क्लीन स्वीप, ये तीनों मिशन है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मिशन रिपीट हो पाएगा, क्या फिर कांग्रेस का मिशन डिलीट हो पाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी का मिशन क्लीन स्वीप हो पाएगा। तो अभी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, अभी हम बात करेंगे नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो अभी मेरे साथी आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आसिफ, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को सबसे पावरफुल बॉडी से बाहर कर दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उनको संसदीय बोर्ड का जहाँ तक आप जिक्र कर रही हैं कि उससे उन्हें अलग किया गया है, तो देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा 30 मार खा या फिर बड़ा उन्होंने कोई फैसला कर दिया है। देखिए, बीजेपी की ये रणनीति रही है कि जिस नेताओं से फ़ायदा रहे, जिस नेताओं से कांग्रेस बीजेपी को फ़ायदा पहुँचता रहे, जिससे जिस राज्य में जो है जीत की उम्मीदें जागती रहे, तब तक वो उनको जो है बरकरार रखती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो देखिए, मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, तो उन्होंने बगावती तौर अपनाया और देखिए कांग्रेस की सरकार गिर गई और वो बन गई। और आज देखिए उन्हें उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो बीजेपी की ये रणनीति शुरू से रही है, जिससे उम्मीद है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये अभी रणनीति है कि नितिन गडकरी का कद छोटा किया जाए ये बड़े फैसले लेकर? देखिए, ये रणनीति नहीं है, ये हो गया है। ये हम आपको समझने की जरूरत है। देखिए, आज बीजेपी को यहाँ तक बुलंदी तो पहुँचाने का अगर मुझे लगता है हाथ है तो देखिए अन्ना साहब का है, लेकिन अन्ना जी को आज कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। तो जिसने बीजेपी को खड़ा किया है, जिसने बीजेपी को बनाया है, जिसने मजबूत किया है, बीजेपी उसको पूछती ही नहीं है। देखिए, आप हर्षवर्धन साहब को नहीं भूल सकते हैं, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री पूर्व रहे हैं उनको आप नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कितना काम किया है, लेकिन आज देखिए सबको मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है यार। क्यों हटाया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लंबा सफर तय नहीं कर सकते। आसिफ, अभी कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इन दोनों पावरफुल कमेटियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी शामिल नहीं किया। योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से जो है वो 22 में जीत गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी दिल्ली से फिर कभी जो है यूपी भाग रहे हैं। और ये खेल ये चल रहा था कि पीएम मोदी साहब को यानी बीजेपी को खुद ही डर लगा हुआ था कि कहीं योगी जी कोई अलग रास्ता ना अपना ले, यानी कि बीजेपी से कहीं अलग ना हो जाएं। और यही वजह है कि देखिए बहुत मीटिंग हुई और फाइनली जो है देखिए सीट का गिरावट भी आया, क्योंकि 2017 में जो उनके आंकड़े थे वो 2022 में कम हो गए। शिवराज सिंह चौहान को क्यों बाहर किया गया? शिवराज सिंह चौहान को देखिए बाहर करने का रणनीति यही है, क्योंकि उनको पता है कि देखिए वो बाहर आज नहीं किया गया, दरअसल आज तो संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। बीजेपी चाहे वो नितिन गडकरी साहब हों,
या फिर शिवराज सिंह चौहान साहब हों, उनको पता है, देवेंद्र फडणवीस हों, ये तमाम नेताओं का अब जो है बीजेपी से पत्ता धीरे धीरे साफ हो जा रहा है। किसी भी मुख्यमंत्री को इन दोनों पावरफुल कमेटी में शामिल नहीं किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले मुझे पूरा बात तो करने दिया कीजिए। अब देखिए, नहीं किया गया है तो सवाल ही यही है कि दरअसल क्यों नहीं किया गया है, इसको पहले समझा जाए। देखिए, दरअसल ये है कि इन नेताओं से अब बीजेपी का जो उनका जो मंशा है, दरअसल जो उनका लक्ष्य है, जो उनका मैनिफेस्टो है, दरअसल वो पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब इन लोगों को धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। और अब इससे हटाना, सबको पता है कि देखिए बीजेपी जो है हमेशा मास्टर स्ट्रोक जैसे फैसले लेती है, जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना। यही वजह है कि इनके बिना मशवरे के, बिना एडवाइस के, बिना मिलजुल के जो है ये फैसला ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि इनसे कोई फायदा होने वाला अब नहीं है। लेकिन अब उनको डायरेक्ट बोलकर तो ये फैसला ले नहीं सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें अलग किया गया है और मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब नुकसान कैसे होगा, अब इसको समझिए। देखिए, नितिन गडकरी हैं, वो देखिए ज़मीन से जुड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, और देखिए देवेंद्र फडणवीस को हटाया गया। तो अब देखिए, जब आगामी चुनाव होगा उसमें बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इस बात को उनको पता है। तो इस ज़मीनी नेताओं को दूर करना, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। इससे हटाने से वो नए नए नेताओं को जगह देगी, नए चेहरे को जगह देगी, ताकि उनको लगेगा कि भाई बीजेपी ही हमारे लिए मसीहा है। लेकिन एक तरफ उन्हें फ़ायदा तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ उससे ज़्यादा उन्हें नुकसान होगा। जैसा कि आप अभी नितिन गडकरी का नाम ले रही हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रही हैं, तो इससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नितिन गडकरी आरएसएस के बेहद करीब है, तो क्या उनको इन पावरफुल कमेटी से बाहर करना आरएसएस के लिए एक संदेश है? देखिए, आरएसएस क्या संदेश नहीं है, आरएसएस के बदौलत ही इस वक्त बीजेपी है, इस बात को आप मान लीजिए। कंट्रोवर्सी हो, हिंदू, देखिए बीजेपी की ताकत क्या है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर जो है देश में काबिज रहना, क्योंकि उनके पास एक जरा जिगरा नहीं है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर बात कर वो किसी राज्य को जीत सकते हैं। आप एक राज्य का नाम बता दीजिए जो वो मुद्दे पे जीत के दिखा दे, फिर मैं मानता हूँ। हो ही नहीं सकता है, रिकॉर्ड है देश में 28-29 राज्यों में से एक राज्य वो विकास के मुद्दे पे जीत ही नहीं सकते हैं। यूपी है, राम मंदिर के मसले पे आप जीत जाएंगे। दिल्ली में चुनाव होते हैं तो इलेक्ट्रिक, हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई मसला ले ही आएंगे। फिर उसके बाद जब बिहार में होता है, पलायन का मामला आ जाता है, फिर उसके बाद वहाँ जो है कहीं ना कहीं वो जंगल राज को छोड़कर तमाम नीतीश पे हमला करने लगते हैं। बहरहाल, इन सब के बीच में दरअसल क्या है कि देखिए उनकी रीति रही है राष्ट्र के नाम पर अनुच्छेद 370 को हटाना, उसके बिहार पे करना। आज भी आतंकवादी बंद नहीं हो रहे हैं, हमले बंद नहीं हो रहे, तमाम चीज़ हो ही रहे हैं। तो बीजेपी की ये नीति रही है कि विकास पे नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है ये जो है ये करना है। तो अब सवाल ये है कि दरअसल जो आप पूछ भी रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से बीजेपी जो है दरअसल उनसे इनका कोई नुकसानी होने वाला है। हाँ, बीजेपी का ये इंटेंशन जरूर है कि अब भाई 2024 का इलेक्शन भी है, कौन कौन से नए चेहरे को इंक्लूड किया जाए, किसका प्रमोशन किया जाए, किसका डिमोशन किया जाए, किससे फ़ायदा हो। देखिए, स्मृति ईरानी का भी खेल अब खत्म होने वाला कुछ दिनों में, तो ये लिस्ट है धीरे धीरे खुद ही सामने आएगा। अभी संसदीय बोर्ड के माध्यम से अभी शिवराज सिंह चौहान आए हैं, नितिन गडकरी साहब आए हैं। अच्छा, एक आंकड़ा आपको और बता दूं, अभी ये जो गोदी मीडिया में तमाम चीज़ चलते हैं, जो आंकड़े आते हैं, ये तो खैर बीजेपी को खुश करने के लिए आते हैं, चपलूसी करने के लिए। उसमें एक आंकड़े आया, आंकड़े में क्या आया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। अब बताइए, मोदी कैबिनेट में नितिन गडकरी को सबसे एक नंबर पर बता दिया गया। भाई वो सबसे लोकप्रिय है, फिर भी आप संसदीय बोर्ड से उसको अलग कर दे रहे हैं। तो देखिए, गेम प्लान को समझिए, दरअसल उनका जो गेम प्लान है उसको समझिए कि किसको कब खुश करना है, किसको कब धड़ सीने नीचे गिरा देना। तो ये बीजेपी की नीति रही है, उनको किसी नेताओं से मतलब नहीं है। उनके जहन में यही है कि भाई मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो, किसी के लिए, इसके लिए कोई खुश हो या कोई नाराज हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, साल 2019 की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी की तरफ से एक बयान दिया गया था कि अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साल 2019 के चुनाव में 3 राज्यों में हार गई थी, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर जीत का सेहरा किसी पर दिया जाता है तो अगर हारती है भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए। तो ऐसे कई आपत्तिजनक टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई थी। अब अगर हम बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आजकल की राजनीति सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक आप 2024 का जिक्र कर रही हैं और बीजेपी को हराने का, तो कोई हराने वाला भी है ही नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए 2019 के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, तब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। 3 राज्यों में नहीं, तो अगर आप इलेक्शन में लोकसभा का जिक्र कर रही हैं, विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन लोकसभा के अगर मद्देनजर कह रहे हैं तो फिर वो उन्होंने उन तीनों राज्यों में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और वहाँ जीत दर्ज की उन्होंने। तो देखिए, दरअसल खेल अभी 2024 का है, अभी विधानसभा चुनाव उतने मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अगले साल होने हैं, गुजरात में है, तो उतना उस बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। तो लोकसभा के मद्देनजर देखिए, तो ये जो प्लान बना, क्योंकि नितिन गडकरी देखिए वो सांसद है, वो विधायक थोड़ी ना है।
तो लोकसभा के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन नेताओं का जो है पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है, जिसकी वजह से बीजेपी ये प्लान तैयार कर रही है। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। तो ये थे मेरे साथी आसिफ, इन्होंने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी दीजिए अनुमति, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।